परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें जीवितों की भूमि में जीवित रखा। आज का जो मेरा विषय है वह है कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। बाइबल इस रीति से कहती है, निर्गमन 23 उसके 25 में, वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे घराने में से सब रोगों को दूर करेगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, बाइबल इस रीति से कहती है, अब तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, उस परमेश्वर से प्रार्थना करना, उसके गीतों को गाना, उसकी भक्ति और आराधना करना और यहोवा की सेवा करना। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी समस्या के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता। तो इसीलिए हम अपने परमेश्वर की सेवा करें। सेवा करने के बहुत ही अद्भुत तरीके होते हैं, बहुत से कारण होते हैं कि किस तरह से हम सेवा करें। इजराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी में से निकाला, उनको मीठा पानी पिलाया, मन्ना खिलाया और उनके साथ परमेश्वर ने अद्भुत कार्य को 40 साल तक के वो परमेश्वर करता रहा। लेकिन उसमें से एक जो परमेश्वर का दास था मूसा, उसने परमेश्वर के तेज को देखा, परमेश्वर के तेज को मांगा और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने तेज को, अपने नूर को मूसा पर प्रकट किया। उस परमेश्वर की एक गवाही आज हमारे जीवन में है। जब भी हम बीमारों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं तो वो बीमार चंगे होते हैं। वो बीमार चंगे होते हैं, इसलिए चंगे होते हैं क्योंकि चंगाई मिलना ये उसके लोगों का एक चिन्ह होता है, कि परमेश्वर का एक चिन्ह है कि वो परमेश्वर हमारा जीवित है। मरकुस 10:40, प्रभु ने अंधे को चंगा किया और वो चंगाई उसके लिए चिन्ह ठहरा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा उनको चंगा किया। जिसने मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य की हर एक पार्ट को परमेश्वर जानता है। जिसने बनाया वो परमेश्वर ही है कि उसको ठीक कर सकता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता में, अपने स्वरूप में बनाया और मिट्टी से बनाया। जीवन का श्वास उस परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर डाला। यदि कोई पार्ट डैमेज होता है शरीर के अंदर का, तो वही परमेश्वर उसको चंगाई देने की सामर्थ्य को रखता है। उदाहरण के लिए, आपकी कार खराब हो जाए तो कार को बनाने वाला मैकेनिक ही उसको ठीक कर सकता है, क्योंकि उसके पास में उसका जो रहता है ज्ञान का भंडार होता है। वैसे ही जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, शरीर का पार्ट डैमेज हो जाए तो ठीक करने की वह सामर्थ्य रखता है। बाइबल कहती है कि यहोशू की पुस्तक 24 उसके 15 में, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूँगा। जिस व्यक्ति ने परमेश्वर की सेवा की है उसका वंश पृथ्वी पर कभी टुकड़े नहीं मांगेगा। परमेश्वर की सेवा अलग अलग रीति से होती है। बाइबल कहती है यूहन्ना 12:26 में, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, कुछ समस्या सिर्फ सेवा के ही द्वारा हल हो सकती है। आप प्रार्थना कितने भी कर लो, कितना भी परमेश्वर के दासों को बुलाकर उनका आदर करो, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है वो सेवा के द्वारा ही हल होती है। यहोशू कहता है कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। यूहन्ना कहता है
कि जो यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। परमेश्वर की आप सेवा करते हो तो परमेश्वर आपको आदर देगा, परमेश्वर आपको सम्मान देगा और आपके वंशजों को वो कभी भी इस पृथ्वी के ऊपर टुकड़े मांगने नहीं देगा। सेवा कर में आने से पहले ही निश्चय हमारे जीवनों में भी बहुत तकलीफें आई, बहुत परेशानी आई, लेकिन जब से हमने परमेश्वर की सेवा किया, जब से उसके वचनों की सेवा किया, जब से उसके राज्य के लिए हमने बोया, तब से हमारे जीवन में परमेश्वर ने छोटी मोटी समस्या आती गई, लेकिन बड़ी कोई भी तकलीफ और बड़ी कोई भी समस्या हमारे जीवन में प्रकट नहीं हुई। बाइबल कहती है जो अपने आप का इनकार करता है वह परमेश्वर की सेवा करता है और अपना क्रूस उठाकर वह ईश्वर की सेवा करता है। परमेश्वर ने हमें पाप करने से मना किया है और लिखा है प्रभु यीशु मसीह गाँव गाँव नगर नगर, मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय 23, 24, 25 वचन, बाइबल कहती है कि परमेश्वर गाँव गाँव नगर नगर शहर शहर घूम करके परमेश्वर के राज्य की सेवा करते थे। उसमें हेरोदेस के भंडारी, उसकी पत्नी मरियम मगदलिनी, जिसमें से 7 प्रकार की दुष्ट आत्मा निकली थी, वो धन देने के द्वारा परमेश्वर की सेवा करती थी, क्योंकि परमेश्वर की सेवा देने के द्वारा भी होती है और निश्चय जब उसकी हम सेवा करते हैं तो हमारे टुकड़ वंशज कभी टुकड़े नहीं मांगते। और बाइबल बताती है, और एक नाम है बाइबल में सुसन्ना, वह भी परमेश्वर की सेवा अपने संपत्ति के द्वारा करती थी। यीशु प्रभु जगह जगह दूसरे गांव और जहाज से अपने चेलों के साथ मिलकर जब यात्रा करते थे, और लिखा है कि उनकी सेवा के लिए भरपूर लोगों ने सेवा कार्य के लिए बीज को बोया, और लिखा है कि जब उन्होंने बीज को बोया तो उनकी बीमारियां चली गई, और लिखा है जो कोई परमेश्वर की सेवा करेगा परमेश्वर उसको चंगा भी करता है। हम चंगाई के लिए सदैव प्रार्थना करते हैं। निश्चय परमेश्वर के वचन को बांटे, ट्रैक्स बांटे, उसके राज्य के लिए बोए, और जब हम उसकी सेवा करते हैं तो चंगाई परमेश्वर हमें अवश्य देता है। और चंगाई जो है वो एक चिन्ह है कि परमेश्वर जीवित है, उसके जीवित होने का चिन्ह है कि वह हमें चंगा करता है, भला चंगा और स्वस्थ रखता है। इसीलिए अपने परमेश्वर की उपासना करना, वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से सारे रोगों को दूर करना। यहोशू ने अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा किया, और बाइबल कहती है कि सेवा हमें, परमेश्वर के वचन हमें पाप से बचाते हैं। परमेश्वर के वचन जो हमें आत्मिक जीवन की ओर लेकर जाते हैं। जब हम आत्मिक जीवनों में तरक्की पाते हैं, आत्मिक जीवनों में उन्नति पाते हैं, तो पाप जो है वो हमसे दूर हो जाता है, और पाप जब हमसे दूर हो जाता है तो निश्चय हम उसके आशीषों के स्रोत बनते हैं, और वो स्वर्गीय आशीष परमेश्वर हम पर क्या करता है, प्रकट करता है। लिखा है बाइबल में कि जब हम सेवा करते हैं तो हमारी प्रार्थना सुन ली जाती है, जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। और निश्चय जो परमेश्वर के सेवा कार्य के लिए सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, तो उनकी जो संतानें हैं बड़े अहदों पर, ऊंचे अहदों पर ये काम करते हुए हमने देखा है। इसलिए यहोशू ने कहा कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। निश्चय जितने भी वचन और जितनी भी सेवकाई के बारे में जो बातें बोली जाती है, ये सब चीज़ें, ये सब बातें आपके लिए बड़े आशीषों की कारण होती है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, और आप और आपका घराना निरंतर उस महिमा में परमेश्वर की सेवा करे और सेवा के द्वारा आशीषों को रिसीव करे। प्रभु आपको आशीष दे।